मालूम कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। और मुझे आयुष्मान का कॉल आया था 4-5 दिन पहले, और आयुष्मान बोलता है कि आपने कोई स्क्रिप्ट तैयार करी होगी तो मुझे भेज दो एक बार अप्रूवल के लिए। मैंने बोला भाई मुझे खुद को नहीं मालूम कि मैं कल की वीडियो क्या बनाऊंगा, तो ये टेड टॉक तो एक हफ्ते बाद की बात है। तो यहाँ पे अभी मैं क्या बोलने वाला हूँ मुझे खुद नहीं मालूम। और आज सुबह मैं सोया था 7:30, और मैंने होटल में बोला कि मेरे को उठा दो सुबह, एक वेकअप कॉल दे दो 10:30 पे, और वो लकीली मैं उठ गया उस कॉल से। तो यहाँ पे अभी आया हूँ और अभी मैं आपसे बात करने वाला हूँ बेसिकली नो बाउंड्स के बारे में। अभी यार बात क्या है ना कि हम कहते हैं लाइफ में कि हमको पता होने चाहिए बहुत सारी बातें, सब जान लो, सब कुछ सीख लो, लेकिन यहाँ पे ये चीज हमको पता नहीं होनी चाहिए। हमको कोई बाउंड्रीज के बारे में पता नहीं होना चाहिए इन अ गुड वे। अभी ऐसा आपको मालूम होना चाहिए भैया क्या सही है क्या गलत है, लेकिन वैसे इन जनरल इन लाइफ अगर आप अपने आप को कहीं पे रोकोगे तो उसमें तो फिर भैया आप अपना खुद का जो है वो नुकसान कर रहे हो कि भाई ये काम नहीं कर सकता या वो करूं या क्या करूं। मतलब अगर आप इतना सोचने लगोगे तो एक्चुअली में आप काम कैसे करोगे। तो मैं आपसे बात करता हूं अभी मेरी एक छोटी सी जर्नी के बारे में। और अगर मैं आपको बताऊं अपने बारे में पहले एक बेसिक लाइन में, तो मैं गौरव चौधरी, आपने नाम सुना है। और उसके अलावा मैं अभी दुबई में रहता हूं और वहां पे एक छोटा सा फैमिली बिजनेस इसमें चलाता हूं। पर्सनली मैं दुबई पुलिस सर्टिफाइड एक सिक्योरिटी इंजीनियर हूं, और हम काम करते हैं सिक्योरिटी सिस्टम्स का, जहाँ पे सीसीटीवी कैमरास, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स, बायोमेट्रिक्स वगैरह वगैरह। लेकिन आपको उसके बारे में नहीं मालूम है बिकॉज आप मुझे जानते हैं यूट्यूब की तरफ से। तो यूट्यूब पे मेरा छोटा चैनल जिसका नाम है टेक्निकल गुरुजी, और यहाँ पे मैं वीडियोस बनाता हूँ टेक्नोलॉजी के बारे में, जो मैंने थोड़ा बहुत कुछ सीखा है अपने कॉलेज में। वही कोशिश करता हूँ कि हम इंडिया में अगर हिंदी में बेस्ट पॉसिबल तरीके से उसको अगर एक अच्छा पैकेज बना के मैं डिलीवर कर पाऊँ, तो एटलीस्ट जो स्टूडेंट्स हैं जैसे कि आप हैं या फिर और जो 15-16 साल 10th 12th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं, वो एटलीस्ट कुछ अच्छा सीखें और कुछ जेन्युइन सीखें। बिकॉज मुझे मालूम है कि इंडिया में इस चीज में मिसकंसेप्शन बहुत ज्यादा हैं। तो पिछले 2 साल से ही काम कर रहा हूँ और दिन की 2 वीडियोस बनाता हूँ, एक सुबह और एक शाम। और आज की वीडियो भी आएगी शाम को यहाँ से जाने के बाद में, और कल रात को भी आई थी। और मैं एक बार तो वीडियो बना रहा था व्हाइल आई वाज ट्रैवलिंग, तो मैंने प्लेन में वीडियो शूट किया, प्लेन में वीडियो एडिट किया और प्लेन के वाईफाई से वीडियो को पोस्ट भी कर दिया। तो ऑल दिस थिंग्स आई हैव बीन डूइंग। लेकिन अभी मैं आपसे बात करता हूँ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग की हाउ दिस ऑल स्टार्टेड एंड कैसे मतलब बचपन से ही टेक्नोलॉजी की तरफ मेरा एक जो इंक्लिनेशन था वो कैसे डेवलप हुआ। तो आप सबने कंप्यूटर्स जो है वो तो यूज किए हैं, और हम सभी ने किए हैं, और हो सकता है किसी ने 2 साल पहले किया, किसी ने 10 साल पहले किया। बट माय फर्स्ट एक्सपीरियंस वाज जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था। उस टाइम पे हमारे करिकुलम में कंप्यूटर था और हम सीखते थे लोगो और बेसिक लैंग्वेज। अब लोगो और बेसिक लैंग्वेज में जो प्रोग्राम्स थे वो कुछ ऐसे थे कि वहाँ पे अभी क्लासरूम है, 10 कंप्यूटर्स लगे हैं। अभी भाई इतना रिसोर्सेज नहीं है स्कूल के पास में, मान लो 20 या 25 अगर स्टूडेंट्स हैं तो वो 2-2 शेयर करेंगे कंप्यूटर्स वहाँ पे। और बोर्ड पे मैम एक 10 लाइन का प्रोग्राम लिख देगी। वो 10 लाइन का बेसिक सा प्रोग्राम है कि हाउ टू प्रिंट अ ट्राइंगल ऑन स्क्रीन, हाउ टू प्रिंट अ रेक्टेंगल, हेप्टागन, हेक्सागन ऑन स्क्रीन। तो वो आप एक एक बटन ढूंढ ढूंढ के RUN ऑटो जो भी आप करोगे, और उसमें लड़ाई होती है कि भाई मैं टाइप करूंगा मैं टाइप करूंगा। और अगर आप देखोगे दूर से तो आपको सभी के स्क्रीन एकदम सिमेट्रिकल लगेंगे बिकॉज सब पे सेम काम हो रहा है। और बाई चांस अगर किसी बच्चे से वहां पे बटन दब गया, एस्केप या कोई फंक्शन किया कुछ और, तो उसके स्क्रीन पे एक अलग सा मेन्यू आ जाएगा। तो उस टाइम पे सब लोग बोलते हैं कि मैम इसने कंप्यूटर खराब कर दिया। तो उस टाइम पे जो पहला मतलब था कंप्यूटर में इंटरेक्शन वैसा था कि यार बहुत ही लिमिटेड था, हफ्ते में एक बार, वो भी बहुत ही लिमिटेड। वो ब्लू और ग्रीन वाले जो मॉनिटर्स होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, उस पर हम काम कर रहे हैं। और ऐसे में खतरा ये है कि मैम आके डांटेगी, और डांटेगी तो फिर क्या, आने के बाद में 2 बटन दबाएगी वापस ठीक हो जाएगा कंप्यूटर। तो यार था कि चीज तो कुछ कमाल है, लेकिन इसको बहुत अच्छे तरीके से मैं कैसे यूज कर पाऊंगा। तो जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में आया तब मुझे पहला कंप्यूटर मिला घर पे, और उस टाइम पे मेरे पापा ने मेरे को एक ऐसी बात बताई जो मैं आज तक फॉलो कर रहा हूँ। और आई थिंक कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ ये बात एप्लीकेबल है कंप्यूटर्स की दुनिया में, मोबाइल्स की दुनिया में, कि यहाँ पे आपको सिर्फ 2 चीजें मिलेंगी, ओके और कैंसिल। कुछ समझ में आता है तो ओके दबाओ, नहीं आता है तो कैंसिल दबाओ, खराब कभी नहीं होगा। तो वो चीज मैंने फॉलो करी उसके बाद से, एंड यू नो मैंने यूज करना स्टार्ट किया आगे जाके। लेकिन एक चीज जो मैंने रखी अपनी लाइफ में वो ये कि यार अपने दिमाग की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे हम जो चाहें वो सीख सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि आज अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो आप साइंस ही पढ़ेंगे, आप साथ में अगर कॉमर्स की 2 लाइन सीख लेंगे तो वो कहीं आपको नुकसान नहीं करेगा। तो इवन वाइल मैं इंजीनियरिंग जब मैं कर रहा था तो मेरी जो ब्रांच थी वो थी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, लेकिन जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था वो था मैकेनिकल से। तो मैंने वहाँ पे थर्मोडायनामिक्स भी पढ़ा है, मैंने हीट ट्रांसफर भी पढ़ा है, और कई बार मैंने पढ़ के उसको पढ़ाया है। तो यहाँ पे मैंने मतलब हमेशा ये सोचा कि आप जितना नॉलेज अपने पास में ले सकते हो वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा। हो सकता है अपने को लगता है कि यार अपन पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पे, अभी मुगल कब आए, कब अकबर आया, कब ताजमहल बना, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, आज डेट में गूगल पे अवेलेबल है। लेकिन अगर आप वो चीज एक रट के पढ़ोगे सिर्फ एक फोर्स के लिए तब ये गलत बात है। लेकिन अगर आप कैजुअली उसके बारे में जान लेते हो तो वो आपके दिमाग में रहेगी फॉरएवर, वो चीज आप कभी भूलोगे नहीं। तो मैंने ये चीज फॉलो करी और करते करते भाई लाइफ आगे बढ़ती गई। लेकिन सबके मन में ये सोता है कि भाई आप आगे चल के क्या बनने वाले हो, क्या आपका अल्टीमेट गोल है। तो मेरा अल्टीमेट गोल था वो बहुत ही डिफरेंट था, और अभी इनफैक्ट मैं उसको धीरे धीरे पूरा भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब मैं छोटा था तो मैं पापा के साथ में ऑफिस जाता था उनके, और जब ऑफिस जाता था तो उस टाइम पे मेरी जो पहचान थी वो थी साहब का बेटा।
मतलब मेरा कोई नाम नहीं पता किसी को, मैं क्या कर रहा हूँ कुछ नहीं मालूम, लेकिन मेरे को इतनी फ्रीडम थी कि मैं ऑफिस में कहीं भी घुस गया, कुछ भी काम कर रहा हूँ अगर, क्योंकि मैं साहब का बेटा हूँ, तो मुझे सब लोग जानते थे मेरे फादर के नाम से। लेकिन जो मेरा लाइफ का गोल था वो ये था कि एक दिन ऐसा आए जिस दिन मेरे पेरेंट्स को लोग जाने मेरे नाम से। दैट्स जस्ट वन लाइन। एंड तो ये अगर आप कर लोगे इन अ पॉजिटिव वे ऑब्वियसली, तो डेफिनेटली आई थिंक कि आपकी जीवन जो है वो हो गया सफल और आपने इतना अचीव कर लिया कि शायद कुछ और करने की जरूरत ना पड़े। तो ये गोल था बस, लेकिन फिक्स नहीं था कि क्या डायरेक्शन में क्या काम करने वाला हूं। बस ये था कि चलो लेट्स एक्सप्लोर, जो मिलता है जैसा मिलता है, लेट्स सी कि आगे आउटपुट क्या निकलने वाला है। तो भैया काम चलता रहा, पढ़ाई जो है वो पूरी होती रही, और उसके बाद में इंजीनियरिंग भी हो गई और सारे काम कंप्लीट हो गए। उसके बाद में फाइनली आई गॉट इनटू और ज्यादा हायर स्टडीज। तो यहाँ पे मैंने मास्टर्स का कोर्स ज्वाइन किया बिट्स पिलानी में, और वहाँ पे जाने के बाद में मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी बना। मैंने यहाँ पे अपना कंप्लीट किया पूरी पढ़ाई लिखाई, और मैं काफी रिसर्च में आ गया कि भाई एकदम अभी हार्डकोर इंजीनियर। मतलब उसको मैं नर्ड नहीं बोलूंगा बिकॉज वो इतना अच्छा लगता नहीं है बोलने में, लेकिन ये कह लो कि मतलब पढ़ाई के मामले में पढ़ाई कर रहा हूँ। और एक इसमें अच्छी बात ये थी कि मैं हमेशा से टॉपर रहा, लेकिन कभी अपने लिए नहीं रहा। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मैं फर्स्ट आऊं चाहे लास्ट आऊं चाहे बीच में कहीं पे आऊं, लेकिन क्योंकि मैं बचपन से टॉप कर रहा था तो घर पे एक्सपेक्टेशन थी कि भैया ये तो टॉप करेगा। तो मुझे सिर्फ उनके लिए कि भाई उनको बुरा लग जाए, वो मेरे से एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि मेरे को फर्स्ट आना है, तो इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ के बस वो जबरदस्ती 2 लाइन एक्स्ट्रा लिख के आता था कि भैया मैं फर्स्ट आ जाऊं। क्योंकि मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मैं 2 लाइन लिखूं या ना लिखूं, लेकिन एट द एंड की चलो ठीक है, जब रिजल्ट बताऊंगा तो उनको लगेगा कि हाँ भैया इस साल भी इसने टॉप कर लिया है। तो वो सीन जो है वो चलता रहा। जब पढ़ाई पूरी खत्म हो गई तो आई वाज हैविंग जस्ट 2 ऑप्शंस इवन लाइक आफ्टर एमटेक कि भाई आगे क्या करना है आपको, आगे पीएचडी करनी है, आगे एमबीए करना है, क्या करना है। अभी करना है तो करो, ना करना है तो ना करो, देयर इज नो सच बात कि आपको यही फॉलो करना है। तो इनिशियली आई वाज हैविंग कॉल्स पीएचडी के लिए 2 जगह से, लेकिन मैंने मना कर दिया बिकॉज 5 साल का लंबा कमिटमेंट है भाई। अभी 6 साल से पढ़ रहा हूँ इंजीनियरिंग, और अभी क्या पता आगे चल के मूड बने ना बने, तो वो मैंने मना कर दिया। उसके बाद मैं सोचा कि एमबीए करता हूँ। अभी एमबीए के लिए मैंने टारगेट कर लिया कि मेरे को जाना है लंदन बिजनेस स्कूल, और एलबीएस के लिए मैंने जीमैट की प्रिपरेशन करी 2 महीने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं मन में आया, क्योंकि इन द बैकग्राउंड लाइक ब्रदर का बिजनेस था काफी अच्छा, और यहाँ पे मतलब अभी वो होता है ना कि आप बनिए के बेटे को कभी सिखाओगे नहीं कि भाई बिजनेस कैसे करना है, उसको मालूम है, घर में उसने देखा है वो चीजें। तो वो चीज मैं भी देखता था कि भाई कैसी चीजें कंप्लीट हो रही है। तो इसमें लगा कि यार वेस्ट मैं कर रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि मैं पहले प्रिपेयर कर रहा हूँ उस चीज के लिए 6-8 महीने प्रॉपर, मतलब वो पढ़ाई करूंगा, उसके बाद में वापस से स्टूडेंट लाइफ, वापस से वही एमबीए का कोर्स, उसके बाद में वापस आके यही काम करना है मेरे को। तो क्यों ना मैं अभी से शुरू करूं। बिकॉज अगर आप कोई काम करते हो, लेट्स से कि आपने कुछ काम अगर आज शुरू करना है और आपको लगता है कि यार नहीं अभी थोड़ा रुक के करूंगा, लेकिन आप ये सोच के देखो कि अगर आप आज शुरू करते हो और आप अगर 1 महीने के बाद की बात करते हो तो एटलीस्ट यू विल रीच समवेयर। अगर आप 1 महीने के बाद स्टार्ट करोगे तो यू विल बी स्टिल एट 0। तो मैंने वो सोचते हुए सोचा कि यार चलो ठीक है, जो करना है वो भी कर देता हूँ। तो आई स्टार्टेड दिस कंपनी, और उसके लिए पहले मैंने दुबई पुलिस सर्टिफिकेशन लिया, अपना कंप्लीट किया। उसके बाद में वी स्टार्टेड दिस न्यू बिजनेस, बिकॉज जो हम पहले काम करते थे वो तो भैया पूरा चावल चीनी का काम था, तो वो मेरे को समझ में आता नहीं है। मैं जो हूँ वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो पढ़ा लिखा और मेरा उसी में इंटरेस्ट था। तो फाइनली आई स्टार्टेड दिस न्यू थिंग, एंड चीजें एकदम स्मूथ चल रही थी, लेकिन वो किक नहीं मिल रही थी। किक नहीं मिल रही थी का मतलब ये कि जो मेरा सपना था वो स्टिल अधूरा था। कि ठीक है काम कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, सारे काम कर रहा हूँ, लेकिन इसमें ये तो सबकी तरह लाइफ जो है वो रेस बन के रह गई ना, कि सुबह निकल जाओ रात को आ जाओ, काम कर लो कंप्लीट। तो आइडिया आया कि यार क्या मैं डिफरेंट कर सकता हूँ। और ये जो आइडिया रिकॉल होता है, ये होता है 2007 के टाइम से। मुझे याद है कि मैंने पहली बार यूट्यूब देखना तभी से स्टार्ट किया था, और उस टाइम पे पहली बार जब मैंने घर पे इंटरनेट लगा, बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड 250 रुपए पर मंथ और 1 GB की लिमिट थी उसमें। और उस टाइम पे जब पहले महीने घर का बिल आता है इंटरनेट का 9,000 रुपए, 2007 की बात कर रहा हूं मैं आपसे। उस टाइम पे मुझे मालूम नहीं था कि डाउनलोडिंग क्या होती है, स्ट्रीमिंग क्या होती है। मुझे लगता था कि जो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, जो मैं सेव कर रहा हूँ, सिर्फ वही काउंट होता है 1 GB में, बाकी जो मैं देख रहा हूँ वो काउंट नहीं होता है। 2007 की बात है ये। तो उस टाइम पे पहले महीने का बिल 9,000 आया, और जब तक वो बिल आया तब तक मैं ऑलरेडी 1 महीना और यूज कर चुका था, तो अगले महीने का बिल भी कुछ 8-9 हजार ही आया। उसके बाद में मुझे लगा कि यार दिस इज समथिंग दैट आई रियली वांट टू लर्न। तो बाद में तो प्लान चेंज हो गया अनलिमिटेड में, लेकिन उसके अलावा मेरे को यूट्यूब का बहुत क्रेज था, बिकॉज यूट्यूब इज सच एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपनी बात मतलब सबके सामने रख सकते हो विदाउट एनी लिमिटेशंस। आज आप यहाँ बैठे हो नोएडा में जैसी सिटी में, यहाँ से आप एक वीडियो बना के पोस्ट करते हो तो वो दुनिया में कहीं पे भी कोई भी दिख लेगा। आपको अपने घर के बाहर कहीं इश्तेहार नहीं लगाना कि भैया यहाँ पे मैं ये काम करता हूँ, आप आके मुझसे मिलो। तो यूट्यूब जो है वो मैं देख रहा था, और इनफैक्ट 2011-12 के आसपास जो है वो दिमाग में एक बार आया भी था कि यार व्हाई नॉट स्टार्ट अ न्यू चैनल। और उस टाइम पे अगर मैं करता तो मैं इंग्लिश में करता, ऑब्वियसली बिकॉज मैंने पहले इंग्लिश में देखा था।
लेकिन वो कभी हो नहीं पाया पढ़ाई की वजह से। बट फाइनली जब मैंने अभी 2 साल पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो लगा यार कि देखो अभी जो यार दोस्त हैं वो तो सब बिछड़ गए हैं। अभी जो कॉलेज फ्रेंड्स थे, हम पहले पार्टी भी कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, अभी सब लोग जो है अपनी लाइफ में सेट हो गए हैं, कोई नौकरी कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ऐसे में मेरे पास में अभी कुछ एक्स्ट्रा अपनी एक हॉबी डेवलप करने के लिए खाली स्पेस है जो मुझे करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि भाई अभी कुछ करें। तो ऐसे ही आइडिया आया कि यार इंडिया में ना एक्चुअली मिसकंसेप्शन बहुत ज्यादा है इस चीज को लेके कि भाई आपने, और स्पेशली टेक्नोलॉजी में, बिकॉज ये वो चीज है जो एक वॉइड है बीच में कि लोगों को या तो पता है या तो नहीं पता है, और ग्रे एरिया जो है वो सबसे खराब है जहां पे आपको आधा अधूरा पता है। तो ऐसे में लगा कि यार व्हाई नॉट शेयर सम ऑफ माय नॉलेज इन हिंदी, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज समथिंग जहां पे इंग्लिश कम्स एज अ बिग बैरियर। आपको हिस्ट्री पढ़ना है, आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, आपको कॉमर्स पढ़ना है, आपको सब कुछ हिंदी, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज में सब में अवेलेबल है। लेकिन टेक के लिए तो भैया आपको इंग्लिश आनी चाहिए, और वो मतलब हालत ऐसी होती है कई बार स्टूडेंट्स की कि उनको बिल्कुल समझ नहीं आता, वो एक वर्ड को कन्वर्ट करते हैं। तो मुझे लगा कि व्हाई नॉट टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर नेक्स्ट लेवल। मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ इसरो की, नासा की, मतलब क्या क्या चीजें दुनिया में काम कर रही है, लेकिन यूजिंग वेरी बेसिक लैंग्वेज। तो मुझे लगा कि अगर मैं ऐसा करके कुछ वीडियो बनाऊंगा तो शायद लोग जो है वो उसको पसंद करें। और मैंने स्टार्ट किया ये फाइनली 19 अक्टूबर 2015। और उस टाइम पे मैं जब वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा था तो घर पे मेरे को बोला मेरे ब्रदर ने और मेरी मम्मी ने कि यार क्या कर रहा है ये, मतलब क्यों कर रहा है ये। मैं जबरदस्ती उस टाइम पे अपना एक मेरे पास में घर पे बेसिक अपना कैमरा था, और उसके अलावा मैंने कुछ वीडियो अपने फोन से रिकॉर्ड करी। तो ट्राइपॉड लगा के फोन पे सुबह जल्दबाजी में ऑफिस जाने से पहले कर रहा हूँ कोशिश की वीडियो बन जाए और बस लगा दूं, और मतलब क्या क्या। तो लगा कि घर पे मतलब क्यों एफर्ट ले रहा है यार, तेरे को क्या जरूरत है इन सब चीजों की, तो कुछ और कर रहा है यहाँ पे, क्यों इसमें टाइम वेस्ट कर रहा है। तो मुझे लगा नहीं यार चलो एटलीस्ट जो मैं कर रहा हूँ उससे मुझे सुकून मिल रहा है। और आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट समथिंग बिग कि भैया कल को क्या होगा या क्या नहीं होगा। फॉर मी इट वॉज लाइक कि यार चलो ठीक है करते हैं, दिस विल गिव मी सेटिस्फैक्शन, दिस विल व्हाट यू से फुलफिल एज माय हॉबी, एंड लेट्स सी कि लोग उसको कैसे पसंद करते हैं। तो फिर बाद में डेली की एक वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, और बनाते बनाते टाइम आगे बढ़ता गया। मैं स्टार्टिंग में लिखता था कैलकुलेटर के ऊपर कि भाई कल के कितने व्यूज आए हैं, तो 150 प्लस 450 प्लस 800 प्लस 900, अच्छा कितने हो गए 1800, ठीक है चलो आज के 1800 व्यूज हो गए, ऐसे कल के कितने आए, परसों कितने आए। तो मैं डेली कैलकुलेटर पे गिनता था और खुश होता था। और उस टाइम पे जो मेरा टारगेट था वो ये था कि अगर वीडियो पे 1 घंटे में 150 व्यूज आ गए अपलोड करते टाइम, इसका मतलब वीडियो मेरी हिट है। ये मेरी अपनी पर्सनल वो थी कैलकुलेशन की भाई ठीक है इतना आ जाएगा तो मतलब मैंने बेंचमार्क जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अगर कभी व्यूज आते थे मान लो 100, तो लगता कि नहीं यार आज तो फ्लॉप हो गई मेरी वीडियो। मतलब उस टाइम पे मैं हिट फ्लॉप सोच रहा हूँ अपने मन में कि हाँ लोग जो है वो क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं। और फाइनली सीन आगे बढ़ते हुआ ऐसा कुछ कि मैं दिन का वीडियोस बनाता गया, और आज की डेट में सीन कुछ ऐसा है कि मैं दिन की 2 वीडियोस बनाता हूँ सिर्फ 2 घंटे में, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम। और ये मैनेज में कैसे करता हूँ ये मेरे खुद को नहीं मालूम। और कई बार लोग जो है वो बोलते हैं कि यार तू ये फुल टाइम भी नहीं कर रहा है, दिन का 2 घंटे में तो 2 वीडियोस बना रहा है, और मतलब कैसे मैनेज कर रहा है, तो बिजनेस भी कर रहा है साथ में, तेरे मतलब फैमिली में लोग भी हैं, तू उनसे मिलता होगा, तेरे दोस्त भी हैं, सारे काम करता है। तो बेसिकली मैंने इस चीज को ले लिया एज माई डेली रूटीन। जैसे अब रोज खाना स्किप नहीं करते हो चाहे जो हो जाए, आपको उसके लिए 10 मिनट 15 मिनट चाहिए ही चाहिए। तो वैसे मुझे वीडियो बनाने के लिए दिन में 2 घंटे चाहिए ही चाहिए। तो मैं सुबह जब निकलता हूँ अपने घर से ऑफिस के लिए, तो मेरा एक दूसरा फ्लैट है मेरे ऑफिस के पास में ही, तो वहां पे मैं ऊपर जाता हूँ, अपना टी शर्ट चेंज करके खड़ा हो जाता हूँ सामने, और कैमरा लाइट्स वगैरह लगा रखी है, उनको ऑन किया, बैठा किया, नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गौरव, आप देखें टेक्निकल गुरुजी, ये वीडियो है चलिए शुरू करते, खत्म करके मेमोरी कार्ड निकाल लिया। और मेमोरी कार्ड निकाल के भाग गया ऑफिस के लिए। जब ऑफिस जा रहा हूं तो रास्ते में खट उसको एडिट किया वीडियो, और बाकी जब दिन में टाइम मिला, जब मेरे को थोड़ा मौका मिला, वीडियो पोस्ट करके डाल दिया, तो मतलब माय टास्क इज डन। उसके बाद में शाम की वीडियो के लिए भी सेम सीन है, ऑफिस से निकला एक बार बस ऊपर गया, अपने फ्लैट पे टी शर्ट चेंज करी, मतलब फट से मेमोरी कार्ड लगाया, कट वीडियो शूट, कार्ड निकाल के वापस बाहर, उसके बाद में वापस से सेम सीन। मतलब तो ये रूटीन ऐसा बन गया है मेरा कि मैं इससे बाहर नहीं तो निकलना चाहता हूं, और नहीं ये मेरे को निकलने देगा, बिकॉज मेरे को मालूम है कि आज की जो जिम्मेदारी है वो है 37 लाख पीपल। तो ये जो सामने आप सब लोग हैं, और ये कनेक्ट जो है स्पेशली ऐसा बना कुछ स्टार्टिंग में कि आई वाज क्रिटिसाइज्ड, टू बी ऑनेस्ट विद यू आई वाज हाईली क्रिटिसाइज्ड, क्योंकि मैंने हिंदी को चूज किया। और यहाँ पे लाइक पीपल थिंक एज इन कि भाई टेक्नोलॉजी में बात कर रहे हैं तो इंग्लिश हैज टू बी देयर, इंग्लिश इज मैंडेटरी काइंड ऑफ। लेकिन ऐसे में द पॉइंट हियर इज कि हम बात कर रहे हैं सर हाई लेवल की, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं बहुत ही एकदम कमाल की चीजों के बारे में, लेकिन एकदम ईजी वे में। तो ये चीज लोगों ने बोला कि हाँ बड़ा है ठीक है चल हम देखते हैं तेरे को, और मतलब करते करते बहुत सारे सीन बने। लेकिन जब रिकॉर्ड टूटने शुरू हुए तो ऐसे हुए कि आज की डेट में पर डे 15,000 न्यू पीपल आर कमिंग इनटू टेक्निकल गुरुजी फैमिली। तो ये जो पॉइंट बना है, थैंक यू, तो ये जो पॉइंट बना है ये इसलिए बना है बिकॉज मेरे को वो बाउंड्स पता नहीं थे। और बाउंड्स पता नहीं थे का मतलब मालूम है क्या होता है, हम ना मतलब जो मैंने बचपन से सुना है और समझा है वो ये होता है कि हम कभी अपने विजन को लेके क्लियर नहीं होते हैं, वी इंडियन स्पेसिफिकली, बिकॉज हमको ना अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा कॉम्प्लेक्स है कि यार हमसे थोड़ी ना हो पाएगा,
जिनको नहीं है वो बहुत कमाल कर देते हैं दुनिया में, लेकिन जिनको है वो कुछ नहीं कर पाते हैं। और ऐसे में हम क्या करते हैं, हमारी लाइफ का गोल सेट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो हमको तो बचपन में सचिन बनना होता है। कोई बात नहीं, सचिन से काम नहीं चला तो हम गांगुली बन जाएंगे, कोई बात नहीं, सहवाग भी ठीक है। तो ऐसे करते करते हम क्या करते हैं ना, हमारे गोल को अमेंड करते रहते हैं और एट द एंड हम कुछ भी नहीं बन पाते, बिकॉज हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं जो हमको मिल जाता है उसके साथ में यहाँ पे। लेकिन अगर आप ये बात जानते हो तो ऐसे में बड़ा सोचो, सोचने के पैसे नहीं लग रहे हैं, और अगर मेहनत करोगे तो मिल भी जाएगा। लेट्स से कि आप आज अगर एक जर्नी प्लान करते हो दिल्ली से शुरू करके, और आपका जो डेस्टिनेशन है वो है आगरा, और एक आप जर्नी प्लान करते हो दिल्ली से शुरू करके वापस पूरी दुनिया घूम के दिल्ली। अब ऐसे में जो जर्नी आप स्टार्ट करोगे, लेट्स से दिल्ली से पूरी दुनिया घूमने वाली, आप निकल गए दुनिया घूमने के लिए, क्या पता आपका सफर पूरा ना हो पाए, क्या पता आप वापस घूम के दिल्ली तक ना पहुंच पाओ, क्या पता आप कलकत्ता में रुक गए, क्या पता आप लखनऊ में रुक गए, क्या पता आप आगे जाके हांगकांग में रुक गए, लेकिन एटलीस्ट आप कहीं तो पहुंचे। अगर आपने फैसला कर लिया दिल्ली से आगरा का, तो गारंटी ले लो कि आप आगरा के आगे कदम नहीं उठाने वाले। दैट विल बी योर लिमिट, बिकॉज आपने खुद ने डिसाइड किया है। ऐसे ही अगर आप एग्जाम्स में टारगेट रखते हो 60% का, तो आपके 60 से ऊपर तो नहीं आएंगे बिल्कुल भी। लेकिन अगर 90 का रखोगे तो क्या पता 85 आ जाए, क्या पता 80 आ जाए, क्या पता 89 आ जाए, क्या पता 90 भी आ जाए। तो यहाँ पे ये जो लिमिट है ना, अगर अपने आप को अपन किसी छोटी लिमिट में बांध लेते हैं तो कभी सक्सेस नहीं मिलने वाली। और यही चीज मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ पर्सनली, और मेरे पास में बचे हैं मुश्किल से 2 मिनट। तो बाइंड अप कैसे करूँ, मैं थोड़ा दिमाग में सोच रहा हूँ बिहाइंड द सीन्स की भाई अभी मैं लास्ट में क्या कुछ डायलॉग ऐसा मार दूं कि भैया काम बन जाए बढ़िया वाला। तो यहाँ पे एक आपको चीज बताता हूँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, चाइनीज बैम्बू ट्री की स्टोरी। जिनको मालूम है सिर्फ एक बार हाथ खड़ा करो। ये मेरा पंच बन गया, मतलब अभी स्टोरी सेट हो जाएगी। तो चाइनीज बैम्बू ट्री की स्टोरी कुछ ऐसी है सर कि एक बार चाइना में, मतलब मैं आपको रिलेट करता हूँ, ये लाइफ में रिलेट करेंगे तो सब समझ जाएंगे अपन। चाइना में एक बैम्बू ट्री होता है बहुत ही इनक्रेडिबल, और वहां पे मतलब उसको अगर आपने लगा दिया तो भैया पैसा मिलेगा, माला माल हो जाओगे। एक गांव था, वहां पे एक किसान था, और उसने सोचा, बड़े सपने कुछ थे उसके, फैमिली थी भाई के पास में, फैमिली भी चलानी है, बच्चों को आगे पढ़ाना भी है, खेती करवानी है चाहे, लेकिन वो भी मान लो और अच्छी तरीके से करवानी है, चाहता है कि वो इस चीज से बाहर निकल जाए। तो वो नॉर्मल कुछ फसलें बोते थे वहां पे पूरे गांव में लोग, लेकिन उसने सोचा कि मैं बोऊंगा चाइनीज बैम्बू ट्री। और उसने फैसला कर लिया, कहीं पे सुना था कि ऐसा कुछ होता है उसके साथ में, वो भैया अगले साल लेके आ गया बीज और बो दिया। सारे गांव ने क्रिटिसाइज किया कि क्या कर रहा है यार, हम जो नॉर्मल करते हैं वो करना, मतलब ये तो कहां दूसरे चक्कर में पड़ रहा है। उसने बोला नहीं मैं यही करूंगा बिकॉज मेरे को इससे रिटर्न मिलेगा। उसने पूरी मेहनत करी, पानी दिया पूरा फसल में। मैं बहुत ही शॉर्ट बता रहा हूँ, टाइम कम है और चाहता नहीं हूँ कि बाद में मेरी वीडियो लंबी बन जाए, वॉच टाइम कम मिले, यूट्यूब पे व्यूज कम मिले। तो ऐसे केस में उसने क्या किया कि बाद में पानी देना स्टार्ट किया, लेकिन 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, जमीन फ्लैट पड़ी है, कुछ बाहर निकल नहीं रहा है मेरे भाई, मतलब एक पत्ता क्या कुछ भी दिख नहीं रहा है। बोने के बाद में एकदम जमीन सपाट फ्लैट, और उसी के जो बाकी रिश्तेदार है, जो बाकी गांव में उसके दोस्त हैं, उनकी फसलें उग रही हैं, वो काट रहे हैं हर साल की तरह। लेकिन उसमें भरोसा था कि नहीं भाई मैं तो चाइनीज बैम्बू ट्री उगाने वाला हूं, ये मेरा भरोसा है, ये मेरा गोल है और मैं इसको करके रहूंगा। लेकिन भाई क्या करें, 6 महीने के बाद में 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल निकल गए भाई। 5 साल तक वो इंसान लगातार पानी देता रहता है। लोगों ने उसको पागल डिक्लेयर कर दिया कि अरे तू कौन से चक्कर में पड़ गया, कहां जरा बैम्बू ट्री आने वाला है, तो नॉर्मल वापस ट्रैक पे आ जा, तेरी जो फैमिली है वो सड़क पे आ जाएगी। बोलता है कि नहीं मैं बैम्बू ट्री ही उगाऊंगा। और 5 साल के बाद जो हुआ वो कमाल हो गया। गया वो खेत में, देखता है तो 2-4 पत्ते फूटे हुए हैं, और वो पागल हो गया खुशी से कि मतलब पता नहीं उसको क्या खजाना मिल गया। और अगले 6 हफ्ते में, ये बाय द वे रियल स्टोरी है, मैंने अमेंड नहीं करी है, ऐसा होता है चाइनीज बैम्बू ट्री के साथ में। अगले 6 हफ्ते में वो जो पेड़ है वो पहुंच गया 90 फीट की हाइट पे, सिर्फ 6 हफ्ते में। और 90 फीट की हाइट 6 हफ्ते 42 दिन का मतलब ये होता है कि भैया सुबह इतना, शाम को इतना, रात को इतना, अगले दिन इतना। तो ये जो ग्रोथ थी वो देख के सब लोग हो गए एकदम पागल। और यहाँ पे अभी आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी आगे लाइफ में, और ये चीज मैं खुद भी फॉलो करता हूं, कि या तो वो किसान बन जाओ जहां पे आपने अपना गोल सेट कर लिया, उसकी तरफ जा रहे हो, नो मैटर व्हाट दुनिया क्या बोलती है, दुनिया भाड़ में जाए, हमको नहीं फर्क पड़ता। हमको मालूम है हमारा बिलीफ है जिसको हमको कंप्लीट करना है, और हमारा गोल जहां तक पहुंच के रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको 5 साल तक पानी देना पड़ेगा। और या फिर वो बैम्बू ट्री बन जाओ जहां पे आप 5 साल तक अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हो, इतनी कि आप 6 हफ्ते में अपनी उस सक्सेस को संभाल पाओ। तो इधर बी द फार्मर और बी द बैम्बू ट्री, दोनों में से कोई एक बन जाओगे तो कमाल हो जाएगा। तो आई थिंक माई थिंग इज डन। तो लाइफ का भैया सिर्फ एक बात समझ लो, जान लो, लिख लो, याद कर लो एकदम अंदर तक घुसा के, कि मैं जो हूं वो मैं हूं और वो मैं ही रहूंगा, मेरे जैसा कोई नहीं बन सकता। एक लास्ट में चीज ऐड करता हूं, दिस थिंग विल हेल्प मैनी ऑफ यू गाइज आई बिलीव। अक्सर लोग सोचते हैं ना कि मेरा पैशन क्या है, सिर्फ एक चीज, देखो पैशन मिल गया, आपको मालूम है कि आप क्या करना चाहते हो तो आप वो कर दोगे, लेकिन पहले मालूम चले कि भाई मेरे को करना क्या है। तो अक्सर मुझसे भी लोग पूछते हैं कि भाई आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें, मतलब अभी कई बार लोग देख के, फॉर एग्जांपल मुझे देख के यूट्यूब पे आ गए और वीडियो बनाने लग गए, ऐसा ना काम बनता है। या फिर आपने देख लिया किसी को, भैया चलो ये काम बढ़िया है, पैसे मिल रहे हैं, मैंने ये काम कर लिया, ऐसा नहीं होता है।
आपको ये देखना है, एक सिंपल चीज है, अगर आपने वो सोच ली तो मतलब आपको मालूम चल गया कि आपका लाइफ का मिशन, गोल क्या, आपका कंप्लीट आगे सीन बनेगा कि वो काम कौन सा है जो आप लाइफ टाइम बिना किसी मॉनेटरी बेनिफिट के कर सकते हो। आपको पैसे नहीं मिलेंगे, फिर भी अगर आपको वो काम करने में मजा आ रहा है तो वो आपका रियल पैशन है और उसकी तरफ आप आगे बढ़ जाओ। जहां तक हम बात करते हैं पैसे की, तो इनिशियल डेज में आप किसी भी फील्ड में हो, कभी भी पैसे के बारे में मत सोचो, कभी भी पैसे के बारे में मत सोचो। और एक टाइम आएगा जब आपको पैसे के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। अगर आपने पहले सोच लिया तो आप जिंदगी भर सोचते रह जाओगे, अगर आपने पहले नहीं सोचा तो आगे चल के मतलब कभी सोचना नहीं पड़ेगा। और ऑल टुगेदर अगर आप सारी चीजों को कंबाइन कर देते हो तो कुछ ऐसे बन जाओ, और उसके बाद में कैसे कैसे बन जाओगे उसके बारे में शायद आपके दिमाग ने भी यहां तक शायद सोचना स्टार्ट नहीं किया होगा। थैंक यू।